मल्लू दादा नाम के एक डाकू ने एक गुफा में अपना अड्डा बनाया था। लूटा हुआ सारा सोना और पैसा वहां पर छिपाता था। एक बार मल्लू दादा के पास बाची नाम का एक नया चोर आया। मल्लू दादा तब, ओ, वो बातचीत तुम ही हो क्या? तुम्हें विक्की दादा ने रिकमेंड किया, इसलिए बिना सोचे तुम्हें नौकरी पे रख रहा हूँ। वैसे कहाँ तक पढ़े? पूछा। बाची तब, कॉपी मार के 10th तक पास हुआ भाई। बाद में एग्जाम सेंटर्स में चेकिंग स्ट्रिक्ट होने के वजह से पढ़ाई बंद कर दिया। कहा। मल्लू दादा तब, अच्छा, उसके बाद क्या किया? पूछा। बाची। उसके बाद सिनेमा डायरेक्टर बना भाई, मगर मेरे निकाले दोनों फिल्म अट्टर फ्लॉप हुए, इस वजह से आपके पास आया। कहा। मल्लू दादा तब, ओ, ऐसा क्या? वैसे तुम्हारे फिल्म फ्लॉप क्यों हुए? पूछा। बाची तब, मुझे सिनेमा कॉपी मारने की आदत है भाई। कोरियन मूवीज देखकर हूबहू कॉपी मार के मराठी सिनेमा बनाया। कहा। मल्लू दादा तब, क्या कोरियन सिनेमा? वो तो बहुत अच्छी होती है ना। हूबहू कॉपी मारे तो यहाँ हिट होना चाहिए था ना। कहा। बाची तब, वो कोरिया में भी अट्टर फ्लॉप हुए हैं कहकर अब बाद में पता चला भाई। कहा। मल्लू दादा तब, क्या इंसान हो तुम। ठीक है, तुम में नकल करने का टैलेंट है ना, तुम मेरे बहुत काम आओगे। ये निकम्मे मेरे कहे जैसे करे बिना अपना खुद का दिमाग इस्तेमाल करते हैं, मगर तुम एज इट इज मेरे प्लान को अमल करोगे कहकर मुझे भरोसा है। कहा। बाकी के चोर मल्लू दादा को गुस्से से देखने लगे। एक बार मल्लू दादा एक टेबल के ऊपर एक मिनिएचर सेट को लगाया। उस सेट में एक मिनी ब्रिक ब्रिज, उसके नीचे एक रोड, उस ब्रिज के एक तरफ बैंक, दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन था। उस ब्रिज के ऊपर तरह तरह के मिनी व्हीकल्स थे। मल्लू दादा तब, सब ध्यान से सुनो डायरेक्टर, खासकर तुम्हें और ध्यान से सुनना होगा। मैं हॉलीवुड स्टाइल में चोरी करने की प्लान कर रहा हूँ, यानी महालूट। ये पड़ोस गांव का बैंक स्ट्रीट सेट है। परसों हम इस बैंक में डाका डालने वाले हैं। सारे पैसे एक बड़े से ट्रक में डालेंगे। ये देखो, ऐसे आकर इस ब्रिज के नीचे से एस्केप होंगे। कहा। एक चोर तब, बैंक के ठीक सामने पुलिस स्टेशन है ना भाई, पुलिस तुरंत सतर्क होकर हमारा पीछा करेंगे ना भाई। कहा। मल्लू दादा तब, तुमने सही कहा, यही मैंने अपना दिमाग का इस्तेमाल किया है। हमारा कैश कंटेनर इस ब्रिज के नीचे से जाते ही हम में से एक उस ब्रिज को उड़ा देगा। ये अंग्रेजों के जमाने का पुल होने के कारण आसानी से नष्ट हो जाएगा। तब नीचे मौजूद ये रोड ईंटों से ब्लॉक हो जाएगी। पुलिस स्टेशन से ये ईंटों का ब्रिज और इस रोड के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्रेन से ईंटों को निकालने के लिए कम से कम 6 घंटे लगेंगे। इसके अंदर हम गुफा को पहुंचकर पैसों की गिनती भी कर देंगे। समझ आया क्या? कहा। सब ने सर हिलाया। मल्लू तब, क्यों डायरेक्टर साहब, मेरा स्क्रीन प्ले तुम्हें और अच्छे से समझ आया होगा ना, इसलिए ये ब्रिक ब्रिज को उड़ाने का काम मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। यहाँ टाइमिंग की बहुत जरूरी है, करोगे ना? कहा। बाची तब, आपने जो कहा ठीक वैसे ही करूँगा भाई। कहा। ऐसे प्लान के प्रकार मल्लू और उसके आदमी उस बैंक के अंदर गए। बैंक के कर्मचारियों को बंदूक से डराए, सारे पैसे चुराकर एक बड़े से ट्रक में चढ़ाए। वो ट्रक वहां से निकला। मल्लू और उसके आदमी उसके पीछे जीप में निकले। बाची एक रिमोट बटन पकड़कर ब्रिक ब्रिज के पास तैयार था। इतने में पुलिस वाले स्टेशन से जीप में निकले। वो लोग ब्रिज को पार किए। वो मनी ट्रक ब्रिक ब्रिज के नीचे से चला गया। मल्लू गैंग का जीप उस ब्रिक ब्रिज के पास आया। इतने में बाची ने ब्रिज को बम से उड़ा दिया। रोड के बीचों बीच ईंटों के गिरने की वजह से मल्लू गैंग की जीप रुक गई। इतने में पुलिस वाले वहां पर जीप में आए। ऐसे पुलिस वाले मल्लू गैंग और बाची को जेल में डाले। जेल में मल्लू दादा बाची से, अरे डायरेक्टर, ऐसे कैसे टाइमिंग मिस किए? हमारी जीप पार करने से पहले ही ब्रिज को क्यों उड़ा दिए? पूछा। बाची तब, ऐसे मत कहिए भाई, मैं ओरिजिनल स्क्रिप्ट को बिल्कुल नहीं बदलूंगा। आपने क्या कहा था? पैसों का ट्रक ब्रिज को पार करते ही उसे उड़ाना है बोले थे ना। ट्रक के पीछे आपका जीप आएगा कहकर, उसे भी पार करना है कहकर आपने नहीं बोला था ना? पूछा। मल्लू दादा तब, अरे वो भी बताना था क्या? ठीक है, मैंने नहीं कहा, मगर ऊपर से तुम देख रहे थे ना, वो
वो कॉमन सेंस भी नहीं है क्या तुम्हें? पूछा बाची तब। मैं कॉमन सेंस यूज नहीं करता भाई, सिर्फ कॉपी सीन्स यूज करता हूँ। सिनेमा हो या सोशल मीडिया वीडियो हो, एज इट इज कॉपी करता हूँ। कहा। बस मल्लू दादा बेहोश होकर नीचे गिर गया। बाकी के चोर इसे अच्छा सबक मिला है कहकर सोचे।